आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 10th का लेक्चर नंबर 54 है। इस लेक्चर के अंदर हमने अपना नया टॉपिक स्टार्ट करना है फंक्शन का। फंक्शन को डिस्कस करने से पहले हमने एक डेफिनेशन पढ़नी है बाइनरी रिलेशन की, और बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन को डिस्कस करने के लिए आपने लेक्चर नंबर 53 अपने माइंड में रखना है। लेक्चर नंबर 53 में हमने ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। आइए आज हम सबसे पहले बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है। बेटा, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हो ए और बी, मैंने उनका सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है जिसको हम क्या करते हैं ए क्रॉस बी। अगर उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का मैं कोई भी सबसेट बना लूं, तो वो क्या बन जाता है बाइनरी रिलेशन। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन, कि हम अगर किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट बना लें तो उसको हम क्या कहेंगे बाइनरी रिलेशन कहेंगे। यहाँ पर डेफिनेशन को देखिएगा, वो कहते हैं कि अगर इफ A and B are two non-empty sets, कि अगर A और B दो non-empty sets हो, then a subset R, ये सबसेट क्या है R है। R जो सबसेट है वो किसका है A क्रॉस B का, और A क्रॉस B क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन फ्रॉम अ सेट A into सेट B। क्लियर होगी जी बात। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। अब बाइनरी रिलेशन को डिस्कस करने के बाद आपने दो बातें मजीद डिस्कस करनी है, वो है डोमेन ऑफ रिलेशन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। सबसे पहले हम डोमेन ऑफ रिलेशन को डिस्कस करते हैं। बेटा, डोमेन ऑफ रिलेशन को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो डोम आर से किया जाता है, डोम ऑफ आर। डोमेन को हम कंप्लीट नहीं लिखते बल्कि क्या लिखते हैं DOM ऑफ आर, डोम ऑफ आर। अब डोमेन क्या होती है कि जितने भी रिलेशन के अंदर, उस बाइनरी रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे, उन ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे डोमेन ऑफ रिलेशन कहलाएंगे। डोमेन ऑफ रिलेशन इज डिनोटेड बाय डोम ऑफ आर इज द सेट, ये एक ऐसा सेट होता है कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट, जिसमें जो कंसिस्ट करता है तमाम ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन रिलेशन। रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे उन ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे उनको ये सेट कंटेन करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो किसी भी रिलेशन की डोमेन होती है वो क्या होती है, उस डोमेन में एग्जिस्ट करने वाले ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। इसी तरीके से अब हम डिस्कस करते हैं रेंज ऑफ रिलेशन की। बेटा, किसी भी रिलेशन की रेंज का मतलब ये है किसी भी सेट, कोई भी हमारे पास रिलेशन है, उस रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर आ रहे होंगे उन ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो क्या होगा, रेंज ऑफ रिलेशन होगा। रेंज ऑफ रिलेशन को हम डिनोट कैसे करते हैं, रेंज ऑफ आर इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन रिलेशन। रिलेशन के अंदर हर ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट का जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। एग्जाम्पल देते हैं, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक सेट है A1 2 3, दूसरा सेट है B A व B। मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया A into B, A का B के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया तो क्या बना 1/A 1/B 2/A 2/B 3/A और 3/B। मैंने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट ले लिया और वो सबसेट क्या लिया 1/A 2/B 3/A। ये सबसेट है और इसको नाम क्या दिया R का। ये R जो है सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का। अब इस रिलेशन की डोमेन फाइंड करें, वो क्या आती है 1। डोमेन क्या होगा, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं इन ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट वो क्या है 1 2 3, ये डोमेन ऑफ R बन गई। और ये क्या है, सबसेट ऑफ A है। डोमेन जो है वो किससे बिलोंग करेगी, सेट A से। इसी तरीके से रेंज फाइंड करते हैं, ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं बेटा,
ए बी ए, तो हम क्या लिखते हैं ए व बी, और जो रेंज है वो क्या सबसेट है किसका, बी का। डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सेट ए से बिलोंग करेंगे और रेंज के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सेट बी से बिलोंग करेंगे। तो ये था बाइनरी रिलेशन। अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शन और मैपिंग। फंक्शन क्या है या मैपिंग के, दोनों वर्ड का एक ही मतलब है। अब फंक्शन को पढ़ने के लिए आपको बाइनरी रिलेशन का पता होना चाहिए। कोई भी रिलेशन उस वक्त फंक्शन कहलाएगा अगर वहां पर दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। पहली बात, अगर उस रिलेशन की डोमेन जो है वो सेट ए के इक्वल हो, और दूसरी बात कि डोमेन रिपीट ना हो रही हो, तो फिर वो रिलेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। देन रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन। तो फिर कोई भी रिलेशन फंक्शन कहलाएगा अगर डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए, अगर इसकी डोमेन किसके इक्वल हो, सेट ए के इक्वल हो। सेकंड कंडीशन क्या है, एवरी एक्स बिलोंग टू ए अपेयर इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर पेयर इन एफ। इस बात का मतलब ये है कि जो डोमेन है बेटा, डोमेन किससे बिलोंग करती है, सेट ए से बिलोंग करती है। अपेयर इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर पेयर, तो वो जो है वो उस फंक्शन के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ एक दफा अपेयर होनी चाहिए। इट्स मीन कि डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। कोई भी रिलेशन फंक्शन उस वक्त होगा जब उसकी डोमेन सेट ए के इक्वल हो और डोमेन रिपीट ना हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये सेट एक ए लिया 1 व 2, दूसरा सेट लिया बी ए व बी। मैंने ए का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आया 1 व ए 1 व बी 2 व ए 2 व बी। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से मैं बाइनरी रिलेशन बनाता हूं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट जो होगा वो क्या कहलाएगा, बाइनरी रिलेशन। मैंने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट बना लिया 1 व ए 2 व बी, और इसको मैंने रिलेशन का नाम दे दिया, रिलेशन है ये R1। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। इस रिलेशन की डोमेन फाइंड करें, वो क्या है 1 व 2। डोमेन क्या होता है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, वो क्या है 1 है और ये क्या है 2। रेंज फाइंड करें, वो क्या होती है ए व बी। देखिए क्या इसकी जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल है, डोमेन सेट ए के इक्वल है ना। और क्या देखें, क्या इन ऑर्डर पेयर के अंदर डोमेन आगे रिपीट हो रही है, क्या इस रिलेशन के अंदर कोई ऐसा ऑर्डर पेयर आ रहा है जिसमें 1 या 2 एज अ डोमेन दोबारा रिपीट हो रही हो, तो नहीं हो रही। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल भी है और डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब R1 इज अ फंक्शन। Domain of R is equal to 1 व 2 which is equal to A and domain is non-repeated, so R1 is a function। अगर यहाँ पर डोमेन रिपीट हो जाती या सेट ए के इक्वल ना आती, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई ना होती, तो ये R1 जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होना था। उसके बाद है डोमेन ऑफ फंक्शन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। बेटा जिस तरीके से हमने डोमेन ऑफ रिलेशन एंड रेंज ऑफ रिलेशन को डिस्कस किया था, इसी तरीके से डोमेन ऑफ फंक्शन एंड रेंज ऑफ फंक्शन को भी हम डिस्कस करते हैं। अगर कोई भी फंक्शन f फ्रॉम a टू b है, तो जो सेट a है वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, और जो b है वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट हैं वो डोमेन होते हैं और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो रेंज होते हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो सेट a से बिलोंग करते हैं, जो सेकंड एलिमेंट फॉर एग्जांपल अगर वो y है तो वो किस से बिलोंग करता है, b से। तो अगर कोई भी फंक्शन है फ्रॉम a टू b, तो जो a होगा, सेट a होगा, वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, एंड जो सेट b होगा वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। इफ f मैपिंग फ्रॉम a टू b इज अ फंक्शन, देन a इज कॉल्ड डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ फंक्शन, एंड b इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन। अब हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम इनटू फंक्शन को डिस्कस करते हैं। डायग्राम को गौर से समझिएगा, सिंपल सी बात है, कंसेप्चुअल डेफिनेशन है ये, और इन डेफिनेशन में से बोर्ड के पेपर में डेफिनेशन आती है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, और आपकी रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये डेफिनेशन उसने दी हुई है। बेटा इनटू फंक्शन की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। मेरे पास ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये फंक्शन एक f जो है वो यहाँ पे मैप हो रहा है f1।
ये सेट ए है, ये सेट बी है, 1 की मैपिंग हो रही है ए के साथ, 2 की मैपिंग हो रही है बी के साथ, 3 की मैपिंग हो रही है बी के साथ। ऑर्डर पे लिखें, क्या बनेगा, 1 व ए, 2 व बी, 3 व बी। ये मैंने F1 जो है वो एक कोई भी रिलेशन ले लिया। अब इस रिलेशन के अंदर पहले तो ये देखना है क्या ये फंक्शन है या नहीं है। अगर ये फंक्शन होगा तो फिर फंक्शन की टाइप बनेगा। इसकी डोमेन फाइंड करें, इस रिलेशन की डोमेन क्या होगी, 1 2 3। क्या इसकी डोमेन सेट ए के इक्वल है? सेट ए क्या था, 1 2 3। तो पहली बात तो होगी सेटिस्फाई कि डोमेन जो है वो सेट ए के इक्वल है। देखिए क्या डोमेन रिपीट हो रही है, क्या 1 जो है वो ए के अलावा किसी दूसरे एलिमेंट से, 1 जो है बेटा वो इस एलिमेंट ए के अलावा किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मैप नहीं हो रहा। इसी तरीके से 2 भी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मैप नहीं हो रहा, 3 भी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मैप नहीं हो रहा। तो इट्स मीन के डोमेन रिपीट नहीं हो रही। तो डोमेन सेट ए के इक्वल भी आ गई है और डोमेन रिपीट भी नहीं हो रही, तो इट्स मीन ये फंक्शन है। अब हमने ये देखना है कि ये फंक्शन की कौन सी टाइप है। बेटा इसकी रेंज देखें, ये जो फंक्शन आपने दिया हुआ है इस फंक्शन की रेंज देखें। रेंज क्या आती है, ए व बी। रेंज क्या आती है, ए व बी। क्या ये सेट बी के इक्वल है? सेट बी ये था जिसमें एलिमेंट्स थे ए बी व सी, लेकिन रेंज में कौन से एलिमेंट है, ए व बी। तो इट्स मीन इस फंक्शन की जो रेंज है वो सेट बी के इक्वल नहीं है। तो बेटा अगर कोई ऐसा फंक्शन जिसमें रेंज सेट बी के इक्वल ना हो, वो फंक्शन क्या कहलाता है, इनटू फंक्शन कहलाता है। अ फंक्शन f from a to b is called an into function if range of f is not equal to b। ये नीचे आपको एग्जांपल दी हुई है और इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया पहले ही। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है ऑन टू फंक्शन आर सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन भी कहा जाता है इसको और सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। बेटा ये फंक्शन क्या होता है, एग्जाम्पल को देखना है। अगर हमारे पास ये सेट है ए, दूसरा सेट है बी, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी के अंदर एलिमेंट है ए बी सी, और ये फंक्शन जो है वो F1 जो है वो फ्रॉम ए टू बी है, फ्रॉम ए टू बी। बेटा 1 की मैपिंग हो रही है ए के साथ, 2 की मैपिंग हो रही है बी के साथ, 3 की मैपिंग हो रही है सी के साथ। तो F1 ये जो हमारे पास एक रिलेशन बना, वो रिलेशन मैंने लिख दिया 1 व ए, 2 व बी, 3 व सी। हमने ये देखना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। इसके लिए हमने इसकी डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन फाइंड करें वो क्या होता है, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट वो क्या है, 1 2 3। अब देखें हम सबसे पहले ये देखना चाह रहे हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। तो डोमेन हमने फाइंड कर ली। देखें क्या जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल है। सेट ए के क्या एलिमेंट थे, 1 2 3, डोमेन में भी क्या है 1 2 3। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है कि जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल है। दूसरी बात हमने ये देखनी है कि यार डोमेन रिपीट हो रही है 1 2 3, क्या डोमेन के अंदर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, तो इसका मतलब ये एक फंक्शन है। अब हमने ये देखना है कि ये फंक्शन की कौन सी टाइप है। बेटा इस फंक्शन की रेंज फाइंड करें। रेंज क्या आती है, ए बी सी, और ये किसके इक्वल है, सेट बी के। सेट बी के अंदर क्या एलिमेंट थे, ए बी सी। तो रेंज सेट बी के इक्वल आ गई है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन है। तो बेटा इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों में डिफरेंस क्या है। इनटू फंक्शन में रेंज जो है वो सेट बी के इक्वल नहीं आती, ऑन टू फंक्शन के अंदर रेंज सेट बी के इक्वल आती है। ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। अ फंक्शन f from a to b is called an on to function if range of f is equal to b। अगर उसकी रेंज f b के इक्वल हो तो। नीचे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को मैंने पहले ही डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फंक्शन की रिमेनिंग कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। अल्लाह हाफिज।